I know what trending is better than anybody in the world. I've been trending my whole life. From the day I was born, I've been trending. I like the good publicity and I like the bad publicity. It all plays. Who is Donald Trump? A while back I realized that for all the attention Trump gets, I actually didn't know much about his life, how he rose to become one of the most powerful people on the planet, and what his life and career can teach us about what he really wants. I didn't know any of that. So न्यूयॉर्क सिटी 1946। कंक्रीट के जंगल में क्वींस के एक हॉस्पिटल में 14 जून को एक बच्चा पैदा होता है। नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये नाम एक दिन दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी तक पहुंच जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है एम्बिशन की, ब्रांडिंग की और पावर के खेल की। डोनाल्ड ट्रंप एक वेल्दी रियल एस्टेट डेवलपर के घर पैदा हुए। उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते थे। बचपन से ही डोनाल्ड एनर्जेटिक थे, कभी कभी जिद्दी भी। 13 साल की उम्र में उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेजा गया। यहां उन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी, उन्होंने डिसिप्लिन सीखा, कंपटीशन सीखा, जीतने की आदत सीखी। उनके लिए जिंदगी एक सिंपल रूल पर चलती थी, या तो आप जीतते हो या फिर आप हार जाते हो, और ट्रंप हारना पसंद नहीं करते थे। 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने के बाद डोनाल्ड फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए, लेकिन उनका विजन अलग था। क्वींस उनके लिए छोटा था, उनकी नज़र मैनहट्टन पर थी। 1970s और 80s में न्यूयॉर्क स्काईलाइन बदल रहा था और उस स्काईलाइन में एक नाम उभर रहा था, ट्रंप। ट्रंप टावर, लग्जरी होटल्स, कैसीनोज, गोल्फ कोर्सेज, हर जगह एक ही चीज कॉमन थी, गोल्डन लेटर्स में लिखा हुआ नाम। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया। एक ऐसा ब्रांड जो लग्जरी, कॉन्फिडेंस और पावर का सिंबल बन गया। लेकिन हमर एम्पायर की कहानी में एक डार्क चैप्टर होता है। 1990s, इकोनॉमिक स्लोडाउन, डेट का प्रेशर, कैसीनो स्ट्रगल कर रहे थे। मीडिया हेडलाइंस कह रही थी ट्रंप का एम्पायर गिर रहा है। कुछ एनालिस्ट्स ने डिक्लेयर कर दिया गेम ओवर। लेकिन ट्रंप ने नेगोशिएशन शुरू की, लोन्स रीस्ट्रक्चर हुए, प्रॉपर्टीज बेची गईं, डैमेज कंट्रोल हुआ और धीरे धीरे ब्रांड वापस खड़ा हो गया। ये सिर्फ फाइनेंशियल रिकवरी नहीं थी, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। 2004, एक नया स्टेज, एक नया ऑडियंस, रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस, बोर्डरूम, कैमरा क्लोजअप और एक लाइन जो आइकॉनिक बन गई, यू आर फायर्ड। इस शो ने ट्रंप को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक टेलीविजन पर्सनालिटी बना दिया। उनकी इमेज डिसाइसिव लीडर की, अथॉरिटी की, कॉन्फिडेंस की। अमेरिका के घर घर में उनका नाम पहुंच चुका था। 2015, एक अनाउंसमेंट जिसे कई लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस? नहीं। पब्लिक अटेंशन? बहुत ज्यादा। उनका कैंपेन मैसेज सिंपल था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। रैलीज भरने लगी, सपोर्टर्स जोश में थे, क्रिटिक्स स्केप्टिकल थे, मीडिया डिवाइडेड था। लेकिन एक बात क्लियर थी, ट्रंप ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक आउटसाइडर थे और वो सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। 8 नवंबर 2016, इलेक्शन रिजल्ट्स आने लगे। स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस बदल रहा था, प्रेडिक्शंस शिफ्ट हो रही थीं और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की। 20 जनवरी 2017 को वो यूनाइटेड स्टेट्स के 45th प्रेसिडेंट बने। व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल गए। एक बिजनेसमैन अब कमांडर इन चीफ था। उनका प्रेसिडेंसी पीरियड कंट्रोवर्शियल रहा। इमिग्रेशन पॉलिसीज टफ हुई, चाइना के साथ ट्रेड टेंशन्स बढ़े, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स पे डिबेट हुई। सपोर्टर्स के लिए वो स्ट्रांग लीडर थे जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। क्रिटिक्स के लिए वो डिवाइसिव फिगर थे। अमेरिका का पॉलिटिकल क्लाइमेट इंटेंस हो गया। हर स्पीच हेडलाइन बन रही थी, हर डिसीजन डिस्कशन बन रहा था। 2020 का इलेक्शन हुआ, पावर ट्रांजिशन हुआ, लेकिन ट्रंप का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ। रैलीज जारी रहीं, मीडिया अटेंशन बना रहा। एक चीज क्लियर थी, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक मूवमेंट का सिंबल बन चुके थे। एक ब्रांड जो पॉलिटिक्स के अंदर भी उतना ही स्ट्रांग था जितना बिजनेस में था।
डोनाल्ड ट्रंप, एक बिजनेसमैन, एक टीवी पर्सनैलिटी, एक प्रेसिडेंट। उनके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों हैं, लेकिन एक फैक्ट से इनकार मुश्किल है, उन्होंने मॉडर्न अमेरिकन पॉलिटिक्स का डायरेक्शन बदला। उनकी कहानी पावर की है, रिस्क की है, ब्रांड की है, और एक ऐसे इंसान की जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहना जानता था।